रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो बाद में पछताइएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि सभी प्रश्न छांट कर लाया हूँ और सभी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको इसको पूरा देखना है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है, और वह कहाँ है? तो वह है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जो कि हाजीपुर में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में है और बिहार का एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1985 में लागू हुआ था। 1985 में भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ था? तो 1985 में। और दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, और इसे 1985 में लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो वो भारत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता हो। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह हार्टले विदर्स ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि 1982 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है, रेगुड़। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुड़ मृदा काली मृदा का दूसरा नाम है। भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वन का सबसे अधिक विस्तार है, जो कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम में ही जो कि खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम में। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारत की किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान में हमेशा रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखिए, अगले प्रश्न से आने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे अंक ला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल सीटों की संख्या 543 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। तो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो आपको ध्यान में रखना है, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो आपको ध्यान में रखना है, गड़बड़ाइएगा नहीं।
महेंद्र सिंह टिकैत है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि गैर लोकतांत्रिक में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैर लोकतांत्रिक में ही पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है गैर लोकतांत्रिक में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति करता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति के अधीन होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत में स्थापित किया गया है। एशिया का पूछा गया है तो भारत में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो भारत में स्थापित किया गया है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह राजस्थान से शुरू हुआ है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो राजस्थान से हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह पटना का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि वह 4 अंग होते हैं। वैश्वीकरण के 4 अंग होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो वह 3 अंग होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। और कौन कौन अंग होते हैं? तो आप सबसे पहला होता है विधायिका। विधायिका सबसे पहला अंग होता है विधायिका। और दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं भारतीय लोकतंत्र के। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय सूची। ऑप्शन सी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह आपको ध्यान में रखना है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में हुआ है? तो 3 अनुसूचियों में हुआ है। एक हो जाएगा संघीय सूची, एक हो जाएगा राज्य सूची और एक हो जाएगा समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो वह समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। कई बार पूछा गया है कि शिक्षा कौन सी सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्रात्मक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्रात्मक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतंत्रात्मक है। ये हो गया। संघीय व्यवस्था में डैश सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में कौन सी सरकार होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि संघीय व्यवस्था में होती है दोहरी सरकार। आपको ध्यान में रखना है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 ईस्वी के आम चुनाव के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसका नारा दिया था?
तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपको ध्यान में रखना है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान में रखना है महात्मा गांधी। आपने सुना होगा महात्मा गांधी नरेगा योजना, तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग ला दिया गया है। अब है जो कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई है तो योजना आयोग को हटा दिया गया और उसके आ गया, उसके जगह पर नीति आयोग आ गया 2015 में। नीति आयोग अब चल रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो आपको ध्यान में रखें एटीएम है जो कि प्लास्टिक मुद्रा है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1904 में। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य आप सभी जानते होंगे कि बिहार हो जाएगा। इसमें से पिछड़ा राज्य बिहार हो जाएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र कहा जाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मैंने आपको करा दिया। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए और आप अच्छे अंक ला सके। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।